ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है, जिसे हर एक सनातनी बंधुओं को अध्ययन करना चाहिए। खास करके युवाओं को भी इसकी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि पूरा विधर्मी समाज हमारे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से काटने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके वायुपुत्र हनुमान को कैद करके और रावण के दरबार में प्रस्तुत करता है, तो रावण जो है वो वायुपुत्र हनुमान से उसका परिचय पूछते हैं और ये कारण पूछते हैं। तो वायुपुत्र हनुमान उन्हें अपना परिचय देते हैं कि मैं सुग्रीव का दूत हूँ, और वो ये बताते हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता, जिसका तुमने अपहरण करके अपने अंतपुर में रखा है, उसको मैं यहाँ खोजने के लिए आया हूँ। और वो रावण को यहाँ तक सलाह देते हैं कि तुमने जो है ये सीता का अपहरण करके अनैतिक अधार्मिक कार्य किया है और इसलिए तुम इन्हें मुक्त कर दो। और वह यह भी सलाह देते हैं कि तुमने सीता का जो अपहरण किया है उसके कारण तुम्हारा पूरा राक्षस जो कुल है वो नाश हो जाएगा। और इस प्रकार का वो कह करके रावण को सलाह देते हैं। इस पर रावण जो है वो बहुत क्रोधित होता है और सर्वप्रथम वो इस वानर का वध कर दो ऐसा आदेश देता है। परंतु दरबार में उपस्थित विभीषण जो है वो उन्हें समझाते हैं कि दूत का वध करना जो है अनुचित है, इसीलिए इसे किसी दूसरे प्रकार का दंड दिया जाए, जिसे बाद में रावण जो है स्वीकार कर लेता है। इस अंक में हम लोग सुंदरकांड के 53वें, 54वें, 55 और 56वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब रावण विभीषण के द्वारा दिए गए सलाह को मान लेता है और वो कहता है कि वास्तव में वानर का दूत का वध करना जो है अनुचित है, इसीलिए वो ये आदेश देता है कि इस वानर के पूंछ में आग लगा करके और इसका अंग भंग कर दो। और वो यह भी आदेश देता है कि इस वानर के पूंछ में आग लगा करके और इसे सड़कों और पूरे नगर में घुमाओ। रावण का यह आदेश मिलने के पश्चात सभी राक्षस जो है उसे उसके वायुपुत्र हनुमान के पूंछ में कपड़ा बांध करके और उसमें आग लगा देते हैं। आग लगा देने के पश्चात जो है वो पूरे शहर में उसका लेकर के उसको घुमाने लगते हैं। जब शहर में वो पूंछ में आग लगा हुआ घुमाने लगते हैं तो लंकापुरवासी जो है वो उसको देख करके और उसका वो परिचय प्राप्त करते हैं। इसमें यहाँ पर एक प्रसंग बताया गया है कि जब ये जानकारी जो है राक्षसियों को मिलती है जो सीता के सुरक्षा में थी, जब ये जानकारी मिलती है कि वायुपुत्र हनुमान के पूंछ में आग लगा करके उनको नगर में घुमाया जा रहा है, तो वो राक्षसियाँ जो है वो सीता को जा करके इसकी जानकारी देती हैं। तो बताती हैं कि जिस लाल मुख वाले वानर ने तुमसे बात किया था उसके पूंछ में आग लगा करके और उसे पूरे शहर में घुमाया जा रहा है। इस पर सीता जी जो है वो चिंतित हो जाती हैं
और चिंतित होने के पश्चात जो है वो अग्निदेव का उपासना करने लगती हैं। अग्निदेव का उपासना करने के पश्चात वो अग्निदेव से मांगती हैं और कहती हैं कि अगर मैंने सही में अपने पति की सेवा की है और मुझ में अगर थोड़ा सा भी पति व्रत का जो है वो बल है, तो आप अग्निदेव जो है वो शांत हो जाइए। फिर वो कहती हैं कि अगर श्री राम के मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्रेम है तो आप शांत हो जाइए। इस प्रकार और बहुत सारी बातें कह करके वो अग्नि देवता को शांत करने के लिए उपासना करती हैं। जब इस प्रकार का सीता जी उपासना करती हैं और उधर वायुपुत्र हनुमान को ये महसूस होता है कि उनके पूंछ में जो आग लगी हुई है वो उन्हें कष्ट नहीं प्रदान कर रही है, बल्कि वो शीतलता उन्हें महसूस होती है। इस पर वायुपुत्र ये विचार करने लगते हैं कि क्या कारण है ऐसा कि हमारे पूंछ में आग लगा हुआ है फिर भी ये मुझे शीतल प्रतीत हो रहा है। तब फिर उन्हें ये विचार होता है कि ये निश्चित तौर पर भगवती सीता की दया और रघुनाथ जी का तेज तथा मेरे पिता का जो अग्निदेव से मैत्री है उसी का प्रभाव है कि ये अग्नि जो है मुझे जला नहीं रही है। इसके पश्चात जब ये पूरे नगर में घूम लेते हैं वायुपुत्र हनुमान, तब वो अपने शरीर को बढ़ाते हैं और शरीर को बढ़ाने के पश्चात ये जो बंधन बांधा गया था राक्षसों के द्वारा उसको तोड़ देते हैं। और तोड़ने के पश्चात वो फिर अपने शरीर को विशाल बना करके और फिर जो साथ में उनके राक्षस चल रहे थे उनका भी वध कर देते हैं। वहाँ पर उपलब्ध एक परिध नाम का जो है हथियार उठा करके उन सभी राक्षसों का वध कर देते हैं और फिर वो अपना शरीर को बड़ा आकार बना करके और पूरे शहर में घूमने का निश्चय करते हैं। जब ये बंधन से मुक्त हो जाते हैं तब वो विचार करते हैं कि मैंने प्रमदा वन को उजाड़ दिया है और बहुत सारे राक्षसी सैनिकों को भी उसका वध कर दिया है। और तब उन्हें महसूस होता है कि मैंने सीता की खोज के लिए इतना समुद्र लंघन किया, तो उन्हें महसूस होता है कि क्यों नहीं अब ये जो शेष कार्य है उन्हें ये विचार होता है कि क्यों नहीं ये बचा हुआ जो शेष लंका है इसको इसी पूंछ के आग से दग्ध कर दिया जाए और जब ये लंका दहन हो जाएगा तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस तरह का विचार करते हैं और वो विचार करने के पश्चात वो उस जलती हुई पूंछ के साथ सबसे पहले प्रहस्त नामक राक्षस के घर में पहुंचते हैं और वहाँ उसके महल में आग लगा देते हैं। उसके पश्चात फिर प्रहस्त के बाद वज्र दृष्ट नाम के राक्षस, सुख और उसके बाद सारन नाम के राक्षस के घर में प्रवेश करते हैं और वहाँ उसके घरों में आग लगा देते हैं। इसके पश्चात फिर मेघनाथ के घर में प्रवेश करते हैं, वहाँ आग लगा देते हैं। उसके पश्चात जम्बूमाली, सुमाली इत्यादि राक्षसों के घर में आग लगा देते हैं। इस प्रकार सैकड़ों जो राक्षस सेनापति या महत्वपूर्ण जो राक्षस वर्ग के लोग थे उसके घरों में बारी बारी से जा करके उन घरों में आग लगा देते हैं। जब पूरा सभी घरों में आग लगा देते हैं तो ये आग जो है हवा का मदद से वो पूरा लंका शहर जो है वो धू धू करके जलने लगता है और इस प्रकार जलता है कि उसमें वो उस उन भवनों के जो सोने से बनी हुई, चांदी मणि रत्नों से बनी हुई खिड़की, दरवाजे इत्यादि धू धू करके जलने लगते हैं और ये जो जितने भी रत्न हैं, सोना चांदी रत्न, ये सब आग में जल करके पिघल करके और गिरने लगते हैं जो हनुमान जी उसको देखते हैं। इस प्रकार वो पूरा
लंकापुरी में वो आग जब जला देते हैं तो उसकी रोशनी ऐसा प्रतीत होती है जैसे करोड़ों सूर्य जो है वो लंका में करोड़ों सूर्य की रोशनी के बराबर रोशनी होने लगती है। और इसके पश्चात ये जलाने से सारे वहाँ के देवता और मुनिवर, गंधर्व, विद्याधर, नाग और संपूर्ण महान प्राणी जो है वो इस लंका दहन को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। और वहाँ पूरी लंका दहन में बहुत सारे घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष ये सब भी जलने लगते हैं। इस प्रकार जलने से सभी गंधर्व, सिद्ध और महर्षि लोग जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात जब पूरी लंका को जला देते हैं, दहन कर देते हैं, तब फिर वो अपनी पूँछ को जो है वो समुद्र के पानी में डुबा करके अग्नि को बुझा देते हैं। जब अपने पूँछ को बुझा करके और जब फिर वो शांत होते हैं तो उनके मन में ये विचार आता है एक बैग, वो सोचते हैं कि मैंने ये पूरी लंका में आग लगा दिया है और वो सीता जी का उन्होंने ख्याल नहीं किया और उन्हें ये भय सताने लगता है कि जब पूरी लंका को मैंने जला दिया है तो वो निश्चित तौर पर सीता भी जो है इस अग्नि में समाहित हो गई होंगी। इसलिए वो फिर अपने को धिक्कारने लगते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि ये मेरी मूर्खता के कारण जो है मैंने अपना सारा जो है जो कार्य मैंने सफलता प्राप्त किया था उसको मैंने नष्ट कर दिया है। और उसके पश्चात वो ये उन्हें ग्लानि होती है कि मैंने सीता की रक्षा का विचार किए हुए बिना ही इस लंका दहन को कर दिया है। इसलिए वो बहुत उन्हें कष्ट होता है, आत्मग्लानि होती है और वो सोचते हैं कि ये मेरी बुद्धि छोटी थी, इसी कारण मैंने इस प्रकार का काम किया है। इसलिए वो ये भी सोचने लगते हैं कि अब ये जो कार्य करने के कारण चूँकि मैंने राम का कार्य जो है नष्ट कर दिया है, इसलिए अब मैं किस मुंह से सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगा। इसलिए मैं यहीं अपना शरीर जो है अग्नि या समुद्र में नष्ट कर दूंगा। इस तरह का विचार करने लगते हैं, अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि मैंने इतना मेहनत करके सीता की खोज की परंतु अपनी बेवकूफ़ी के चलते मैंने सीता की सुरक्षा नहीं की। इस प्रकार का विचार करके दुखी होने लगते हैं। तब फिर उन्हें कुछ शुभ शकुन दिखाई पड़ने लगते हैं और तब उनको ये मन में विचार आता है कि सीता जो है वो इतनी पतिव्रता नारी हैं और उनके मनोकामना से ही जो है मुझे अग्नि प्रभावित नहीं कर सकी, तो वो अग्नि को स्वयं वो सीता जी जला सकती हैं और अग्नि जो है सीता को कदापि नहीं जला सकती है। इस प्रकार का विचार करके वो फिर जाते हैं। तब उन्हें जानकारी मिलती है कि सभी जो है लंका दहन तो हो गया है परंतु सीता अभी जीवित हैं। और इस प्रकार का जब जानकारी मिलती है तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर सीता जी के पास वो पहुंचते हैं। सीता जी को मिलने के बाद उन्हें सांत्वना मिलता है और सीता जी को सुरक्षित पा करके वो बड़े प्रसन्न होते हैं। और फिर सीता जी से जब मिलते हैं तो सीता जी उन्हें फिर जैसे उन्होंने पहले कहा था वो वायुपुत्र हनुमान को कहती हैं कि आज के दिन यहाँ विश्राम कर लें, क्योंकि उन्हें अभी भी आशंका है कि ये सभी वानर या रामचंद्र और लक्ष्मण जो है इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। परंतु वो यह भी कहती हैं वायुपुत्र हनुमान से कि तुम स्वयं सक्षम हो इन राक्षसों का वध करके मुझे ले जा सकते हो। परंतु
वह ये बराबर कहती हैं कि अगर तुम मुझे ले जाओगे तो उसमें श्री रामचंद्र जी का यश में वृद्धि नहीं होगी, इसलिए वो ये बोलती हैं कि तुम किसी प्रकार से राम और लक्ष्मण को स्वयं आकर के मुझे ले जाने के लिए और इन राक्षसों का वध करके मुझे छुड़ाने के लिए उनसे कहो। इस पर जो है वो वायुपुत्र हनुमान जो है सीता जी को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि आप शांत रहिए, और वो ये बताते हैं कि सुग्रीव और ये उनके सारे वानरों ने ये प्रण किया है कि वो निश्चित तौर पर आपकी सुरक्षा करेंगे, और अविलंब जो है राम और लक्ष्मण अपने पूरे सैनिकों के साथ आ करके और इस राक्षस कुल का नाश करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। इस प्रकार वो आश्वासन दे करके और फिर सीता जी से विदा मांगते हैं। विदा मांगने के पश्चात वहाँ पर वो जब लौटने का जब वो निश्चय करते हैं तो वहाँ पर एक यहाँ पर दिखाया है कि अरिष्टगिरी नाम का एक पर्वत है। अरिष्टगिरी पर्वत जो कि वहाँ पर बहुत सारे साल, ताल, कर्ण और बांस के वृक्ष वहाँ पर हैं और बहुत सारे फूल फल के वृक्ष भी हैं। उस अरिष्टगिरी पर्वत की ऊंचाई जो है वो 30 योजन ऊंचा है और 10 योजन चौड़ा है। उस पर्वत पर जो है वो वायुपुत्र हनुमान वहाँ पर चढ़ जाते हैं छलांग लगाने के लिए समुद्र में, और उस पर्वत पर चढ़ करके जब चढ़ते हैं तो वायुपुत्र हनुमान के दबाव से जो है उस पत्थर के जितने उस पर्वत के जितने पत्थर थे, शिला थे, वृक्ष थे, वो चूर चूर होने लगते हैं और बहुत आवाज़ होती है। और उसके पश्चात उस अरिष्टगिरी पर्वत से वो छलांग लगा करके और 100 योजन समुद्र पार करने के लिए वो छलांग लगाते हैं। धन्यवाद।